मुंबई को झोपड़पट्टी मुक्त करने और पुनर्वसन का मामला काफ़ी गहराता जा रहा है और बीजेपी लगातार इस मुद्दे को लेकर आक्रामक होती दिखाई दे रही है। हाल ही में जिस तरह से उत्तर मुंबई सांसद गोपाल शेट्टी ने अभियान शुरू किया था कि मुंबई को झोपड़पट्टी मुक्त किया जाएगा, ऐसे में कई ऐसे डेवलपर्स हैं, कई ऐसे विकासक हैं जो लोगों को कई सालों से घर देने का सपना दिखाकर आज भी उनको घर के लिए जस का तस छोड़ दिया है। वो आज भी परेशान है। और इसी कड़ी में अगर बात करें तो मुंबई के सांता क्रूज इलाके में भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा आज जो है झोपड़पट्टी पुनर्वसन को लेकर आंदोलन किया गया, रास्ते पर उतरा गया है। हमारे साथ कई लोग हैं और साथ ही अगर बात की जाए तो यहाँ की पूर्व स्थानीय विधायक जो है तृप्ति सावंत जी हैं, उनसे जानते हैं। सबसे पहले तो मैडम, झोपड़पट्टी पुनर्वसन का मामला काफ़ी पुराना है और ख़ासकर अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई में यहाँ पर विकासक आते तो हैं, विकास के नाम पर फिर वो एक आता है, दूसरे को दे के जाता है, तीसरे को जाता है, लेकिन जो झोपड़पट्टी वासी हैं वो बेचारे रखड़ते रहते हैं। आज का यहाँ का क्या मुद्दा है? आपने जैसे बोला वैसे ही ये मुद्दा है कि विकासक तो आया है और यहाँ के जो मराठी लोग हैं उनके लिए आया था। मराठी डेवलपर समझ के उन्होंने हाँ कर दी। अभी वो विकासक भाड़ा भी नहीं दे रहा है, घर भी नहीं दे रहे हैं। ये कब का मामला है और कितने सालों से ये लोग जो है इस तरह से बिना भाड़े के और बिना घर के हैं? और जो विकास के नाम पर ऊंची ऊंची इमारतों का दावा किया जाता है कि आपको बिल्डिंग में फ्लैट मिलेगा, लेकिन जस का तस है। जैसे कि बोला गया है 2007 से ये मामला चालू है और अभी 15 से 18 साल होने के लिए आए। अब तक कुछ डेवलपमेंट हुआ नहीं है इतना। अगर डेवलपमेंट नहीं होता है तो बात करें तो, क्योंकि आप शिवसेना में थी, शिवसेना से पूर्व आमदार रही हैं, यहाँ पर विधायक रही हैं, अभी अगर बात की जाए तो महाविकास आघाड़ी सरकार है जहाँ सबका साथ सबका विकास का नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है और खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने हाल ही में नगर विकास के अधिकारियों के साथ बैठक की। वजह क्या मानती हैं कि आज भी विकास का जो दावा है वो आज भी पेपरों पे ही रह रहा है? जो डेवलपमेंट होना चाहिए वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, जहाँ पे नहीं है होना चाहिए वहाँ पे नया नया डेवलपमेंट चालू कर रहे हैं। ये गलत बात है। जो पुराने हैं जैसे कि ये शिवालिक वेंचर्स का, ये भी बहुत पुराना है, तो वो पहला कंप्लीट करने से अच्छा नए नए जैसे बीडीडी चाल का और अभी नए नए डेवलपमेंट चालू करें। खुद यहाँ पे मुख्यमंत्री यहाँ पे रह के भी उनको ये पता भी है कि शिवालिक का प्रॉब्लम कितने बड़ा है करके। लोगों को भाड़ा भी नहीं मिल रहा है, लोगों को घर नहीं मिल रहा है। लोग ट्रांजिट कैंप में ऐसे ही जो कितने सालों से, जैसे जब भी ये डिमोलिशन हुआ है तभी से वो लोग वहाँ पे रह रहे। तो अब तक वो डिमोलिशन करने के बाद भी जो ट्रांजिट कैंप में रह रहे वैसे की वैसी ही हालत है। अभी भी आप जाके देखेंगे तो वो कभी भी गिर सकता है। अगर अभी भी इनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो तृप्ति सावंत जी किस तरह से आगे मुख्यमंत्री के पास, जो जैसे आपने कहा कि खुद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जो इसी विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं और यहाँ के लोग ही अपने घर के लिए परेशान हैं, तो किस तरह का कदम उठाएंगी तृप्ति सावंत? देखो, पहले तो हम लोग उनको भाड़ा देने के बारे में सोच रहे हैं। वो जो नहीं मिला तो हम लोग फ्री भी ये उनका कैंसिल करने के लिए मांग की है हम लोग ने। देखते अभी वो किस तरह से ये करें। नहीं करेंगे तो फिर वहाँ पे ही हम लोग उनको उनके घर जैसे थे वैसे करके देने में। इस तरह से नारा दिया गया था मातोश्री चलो, आज मातोश्री जाने का आप लोगों का जो संकल्प था वो क्यों नहीं पूरा हुआ? मातोश्री जाने के लिए, मातोश्री में वो लोग नहीं रह रहे, अभी सीएम वहाँ पे नहीं रह रहे, वो वर्षा बंगला पे रह रहे हैं और ये इतने सब मॉब लेके हम वहाँ पे नहीं जा सकते। इसकी वजह से ये पुलिस वालों ने हमें रिक्वेस्ट की, इसके बारे में ये रुक गया है। मैडम, आज आप लोग रास्ते पर उतरे थे, आंदोलन कर रहे थे, जिस तरह से अनशन करने की बात कही है और अभी आप लोगों ने कहा कि ये तो अभी झांकी है, पूरी पिक्चर बाकी है, तो आगे की पिक्चर किस तरह से होगी, किस तरह से आप लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे? देखिए, अगर ये शांत इसे हो जाता तो ये करने की ज़रूरत ही नहीं थी, नौबत ही नहीं थी। जैसे मैंने पहले भी कहा था, महाराष्ट्र में रहकर हम लोग को ही रास्ते पे उतरना पड़ा। इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारा क्या होगा? हमारे सीएम जो यहीं पे बैठे हैं उनको अगर ये सब सुनाई नहीं देता तो मुझे नहीं लगता कि आगे कुछ करेंगे। तो इसके लिए यहाँ से ये सेकंड हम लोग का स्टेप था, सेकंड फेज़ में हम लोग आ गए, फिर भी उनको वहाँ तक उनके कान पे जूं नहीं रेंग रही है। तो उन्होंने, मुझे ऐसे लगता पर्सनली अभी ध्यान देना चाहिए। जब हम लोग सीएम कुर्सी पे बैठते हैं तो शपथ ली जाती है कि हम लोग जनता की सेवा के लिए करोगे, और आप जिस घराने से आए हैं उनकी छवि तो काफ़ी साफ़ सुथरी रही है। तो मुझे लगता है तो उन्होंने कुछ तो उनसे सीखना चाहिए।
कल ही शिवसेना के सांसद संजय राउत ने कहा है कि मराठी भाषी के किसी भी लोगों के साथ अन्याय नहीं होगा। क्या लगता है, फिर भी आप जैसे अभी आपने कहा कि महाराष्ट्र में रह के मराठी भाषी हो के हमें आंदोलन करना पड़ रहा है, ऐसे में क्या लगता है कि एक तरफ तो सरकार ये कहती है किसी के साथ अन्याय नहीं होगा? मुझे नहीं लगता, शायद उन्होंने सपने में कहा होगा। अगर वो आज यहाँ आ जाते तो पता चलता कि मराठी लोग ही रास्ते पे ज़्यादातर उतरे हैं, तो शायद मुझे लगता सुबह सुबह का अच्छा, हम लोग बोलते हैं ना साखर झोपेतलं स्वप्न, वो शायद उन्होंने देखा होगा। इसके लिए उनको सब हरा भरा लगता है और सब हरियाली लगती है। जब वो बिस्तर से आएंगे, रोड पे उतरेंगे, तो कैसे है, गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी से चले जाते हैं, तो सब अच्छा अच्छा लगता है। जब आप रियल में रास्ते पे उतरते हो ना, तभी जो हकीकत है वो बयां हो पाती है। तो मुझे लगता संजय जी जरा बंगले से बाहर आइए और रास्ते पे देखिए। हम जैसे महाराष्ट्रियन लोग रास्ते पे उतरे, उससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। लोग अपने घर के लिए, क्योंकि कहते हैं कि तिनका तिनका बुनकर लोग घर बनाते हैं और वही घर जब विकास के नाम पर उन्हें बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं, और पिछले कई सालों से यहाँ भाड़ा नहीं मिल रहा है, लोगों को घर नहीं मिल रहा। मैडम क्या कहेंगी, विकासक, क्योंकि हर आदमी ये चाहता है कि हमारा विकास हो, लेकिन यहाँ तो विकासक ही जो है पूरी तरीके से गायब हो गया है, तोड़ दिया है, लोगों के घर बेघर होकर लोग अब रास्ते पर उतरे हैं। देखिए, हर एक आम आदमी की यही डिमांड रहती है, छोटी छोटी उनकी ख्वाहिशें रहती है, अन्न, वस्त्र और निवारा। जो निवारा है और ख़ासकर मुंबई शहर में है, तो मुंबई शहर में रहने की ही ज़्यादा दिक्कत होती है। और जो गरीब लोग वर्ग है, झोपड़पट्टी वर्ग के लोग जो है, तो ये लोग जो डेवलपर है, जो ये पॉलिटिशियन से मिली भगत रहती है और खाली इनका इस्तेमाल ऑटो के लिए करने के लिए ही इनकी सोच रहती है। और बाकी इनका अभी जो डिमोलिशन है करने होने के बाद उनका जो अभी कभी भी गिर सकता है, उनकी जान जा सकती है, इसकी तरफ वो ध्यान तो नहीं दे रहे हैं। लेकिन अभी 2 महीने के बाद बीएमसी का जब भी इलेक्शन आएगा, तब यही लोग इनकी तरफ आएंगे, तब हम लोग मत पेटी से इनको अच्छे से जवाब देंगे। मैडम आपने कहा कि डेमोलेशन होता है, लोगों की जान चली जाती है, यहाँ तो नए कॉन्ट्रैक्शन चालू हो रहे हैं और लोगों के साथ जो है दुर्घटनाएं हो रही हैं, और उन दुर्घटनाओं के बाद ये कहा जाता है, सरकार ये कहती है कि जांच होगी, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, जिनकी मृत्यु हुई है परिजनों को मुआवजा दे दिया जाएगा। ये आपको लगता है कि आखिर रुकेगा कब, इस तरह के हादसे कब रुकेंगे? देखिए, अभी तक तो ये हुआ है, और ये होने के लिए हम लोग इनके ऊपर अच्छे से ज़्यादा विश्वास रख रहे, इसलिए हो रहा है। अभी हम लोग जो रास्ते पे उतरे हैं, तो हम लोग ही डिसाइड करेंगे कि ऐसा तो होने ही नहीं देंगे। और ये लोग जब भी हमारे पास में आएंगे, तो इनको जो अभी डेवलपर को भी लेके आएंगे, तो हम लोग ही उनको सजा देंगे। हम बिल्कुल बात करें, राजेश जी थोड़ा आगे आइए। राजेश जी, अगर बात की जाए तो सबसे पहले आज जो आंदोलन मातोश्री चलो आपने छेड़ा था, ये पूरा मामला क्या है और इससे कितने लोग प्रभावित हैं यहाँ पर? ये जो शिवालिक वेंचर विकासक है, वो गोलीबार रोड पे तकरीबन 55 हेक्टर यानी 125 एकड़ लैंड है, उस पे उसको तरीके दिया गया है, और उसमें तकरीबन 25,000 घर आते हैं, उसमें से 12,000 घर उसने तोड़े हुए हैं। और आज भी 4,200 लोग उनको अभी भी बसाया नहीं गया है। 12 बिल्डिंग उसने कंस्ट्रक्ट करके दिए, लेकिन लास्ट 11 सालों से एक भी घर उन्होंने ये झोपड़पट्टी पात्र झोपड़पट्टी धारक है उनको दिया नहीं है। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि गत 4 या 5 साल से 1500 से करीब झुग्गी झोपड़ी वाले पात्र झोपड़पट्टी धारक है, उनको भाड़ा नहीं दिया है। आप सोचो कि गरीब लोग, झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग, उनको 4 साल का भाड़ा आज तक नहीं दिया गया है। 1200 के ज़्यादा लोग अलग अलग प्रकार के 4 ट्रांजिट कैम्प में रह रहे हैं। अगर आपने ट्रांजिट कैम्प देखा तो आपको पता चल जाएगा कि उस ट्रांजिट कैम्प की जो लाइफ होती है, जीवनमान उसका होता है, वो 10 साल का होता है। आज 16 साल उस ट्रांजिट कैम्प में हुए हैं। अगर खुदा न खास्ता कि वो ट्रांजिट कैम्प थोड़ा अगर गिर जाएगा, तो आप सोचो कि कितनी कैजुअलिटीज़, कितने लोग अपना जीवन खो सकते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि इतना संवेदनहीन ये सरकार है। हमने 2 महीने पहले एक धरना आंदोलन किया था, उसमें ये 3 मुद्दे हमने रखे थे। ट्रांजिट कैम्प की दुरावस्था है, 1500 से ज़्यादा लोगों का भाड़ा नहीं रखा है, और ये
जो SRA है वो आपने जो GR निकाला है उसके अनुसार आप खुद ले लो और ये 4200 लोगों को उनके घर बांध कर दे दो। तो मुझे लगता है ये तीनों बातें पे ये सरकार, ये महाआघाड़ी सरकार फेल हो चुकी है। और हमने 8 तारीख को इनको नोटिस दी थी कि हम 1 दिन का लाक्षणिक कुपोषण मातोश्री पे करेंगे, लेकिन प्रशासन ने हमसे विनती की और वो विनती मानकर हमने अपने कार्यालय के सामने यहाँ पर 200-250 लोग पात्र झोपड़पट्टी धारक आए थे, उनके सामने हमने लाक्षणिक कुपोषण किया। तो मुझे ऐसे लगता है कि आने वाले 1 महीने में अगर शासन ने ये तीनों मुद्दों पर कुछ बैठक अगर नहीं ली तो आने वाले दिसंबर महीने में हम मंत्रालय के 6ठा मंजिला हम 100% जाएंगे, उनके सामने धरने पर बैठ जाएंगे और जब तक हमें हमारा घर नहीं मिलता तब तक हम वहाँ से निकलेंगे नहीं। क्या कहेंगे आप कि किस तरह से आज डिमांड करेंगे प्रशासन से, और विकासक को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरह से विकास के नाम पर लोगों को 16 साल से यहाँ पर लोग दर बदर भटक रहे हैं। जैसा अभी विधायक जी ने बताया, जब तक इधर दिवंगत बाला सावंत थे तब तक इधर काम सीधी तरीके हो रहा था। उसके बाद में हमारे विधायक चुन के आने के बाद विधायक जी को यहाँ के मंत्री जो आपके हिसाब से मातोश्री के राइट हैंड, उन्होंने विधायक जी को पूरा दबा के रखा था। इसके वजह से ये विकासक का जो ताकत है वो बढ़ गया और पूरा मातोश्री में जो सीएम का जो राइट हैंड है वो ये विकासक को मैनेज है, उसके वजह से ये जनता को तकलीफ दे रहा है। अगर आप लोगों का विकास नहीं हुआ, आप लोगों को भाड़ा नहीं मिलेगा, तो आगे का किस तरह से कदम उठाएंगे आप लोग? अभी श्री राजेश जी ने बताया 1 महीने का हमने कट ऑफ टाइम दिया है, अगर नहीं दिया तो दिसंबर में मंत्रालय के 6ठे मंजिल पर हम लोग वहाँ धरना आंदोलन करेंगे। जिस तरीके से विकास के नाम पर लोगों को ये कहा गया है कि आपको पक्के मकान दिए जाएंगे और आप बिल्डिंगों में रहेंगे, लेकिन ये जो दावे हैं वो कहीं ना कहीं खोखले साबित हो रहे हैं और लगातार इस मुद्दे को लेकर, झोपड़पट्टी पुनर्वसन को लेकर लगातार आवाज़ें उठ रही हैं। आज आप लोग आंदोलन कर रहे थे, धरने पे बैठे थे, क्या कुछ डिमांड थी आपकी और क्या मांग करेंगे सरकार से? हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि मुंबई के अंदर जो गरीब झुग्गियों में, झोपड़ी में जो रहते हैं, वो पिछले 50 या 100 साल से रहते हैं। अपने रक्त में रक्त घटा के, मेहनत के कमाई से उन्होंने अपनी झोपड़ी बनाई थी। और फिर ये SRA स्कीम बोलते हैं, ये SRA बड़ा धोखा है गरीबों के साथ। ये मुंबई के बाहर एक गरीब झोपड़ी वाले को हटाने का एक बड़ा ये स्कैम है जो कि हमारे सर पे लाते हैं। बिल्डर तो एक बहाना है, SRA स्कीम बनाई किसने है? SRA स्कीम बना के इन्होंने बड़ा गफला किया है गरीबों के साथ कि तुम बिल्डर चुनो। बिल्डर तो चुनते हम, लेकिन इनको पिसल बिल्डर का जो भी है गपला, ये वो सब कुछ इन लोग डिसाइड करते हैं। LOI इन लोग निकालते हैं, एनेक्शन इन लोग निकालते हैं, हर कुछ बात इन लोग निकालते हैं। जो बिल्डर को गरीबों को देना है ना, बिल्डर वो भी गरीबों से निकाल के इनको देता है। यानी अगर मुंबई के अंदर अगर ये SRA योजना जो है उसका बड़ा जिम्मेदार अगर कोई है तो महाराष्ट्र प्रशासन, शासन और मुख्यमंत्री है, क्योंकि ये राज्य में SRA योजना का प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। हम गए 15 साल से 8 साल ठीक है, बिल्डर ने हमें भाड़ा दिया वगैरह वगैरह जो भी है, उसके बाद 6 साल। और सर आप लोगों पकड़ो कि लास्ट 2 साल से क्या हालत है गरीबों की झोपड़ी में। कोरोना के बीच में बेचारे यहाँ पे लोगों की क्या मुसीबत थी और ऊपर से भाड़ा नहीं। ये मुसीबत में बेचारे कितने लोग गए। एनेक्शन में जिसका नाम है सर 50% जो बेचारे हमारे माँ बाप थे सब गए। और ये SRA के प्राधिकरण के IAS IPS अधिकारी, ये भ्रष्टाचारी अधिकारी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे गरीबों के साथ रहेंगे शपथ लेते हैं, लेकिन ये 1 नंबर के भ्रष्टाचारी लोग बैठे। कोई IPS जैसे तुकाराम मुंडे जैसा एक अधिकारी आज मुंबई के अंदर नहीं है। IPS अधिकारी जो एक वानखेड़े साहब है, उनके भी पीछे लगे ये गर्दुल्ले के बचाने के लिए ये पूरी त्रिकोणी सरकार। तो एक IPS अधिकारी नहीं है। तुकाराम मुंडे जैसे एक अधिकारी लाओ मुंबई के अंदर, SRA पे देखो SRA को झोपड़ी मिलती कि नहीं है। ये सब हो रहा है क्योंकि महाराष्ट्र शासन नहीं चाहती है गरीबों को झोपड़ा मिले। उनको खाली चाहिए कि इलेक्शन आए, मतदार हमें मिले, मतदान करें और अब वापस मरे। भाई हम यहाँ पे अगर तुम झोपड़ी से हमें बिल्डिंग भी देते हो ना, तो देखो आके बिल्डिंग कैसे बनाए। हमारे जब हम बिल्डिंग में घुसते ना, उसके अंदर उसने गटर बना दिए।
ड्रेनेज की लाइन डाली है, हम इसकी कंप्लेंट ली। जब SRA के प्राधिकरण के पास जाते हैं, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं, भ्रष्टाचार के सिवाय कुछ नहीं होता है। अपात्र करते हैं, क्यों करते हैं? 100 लोगों में 10 लोग अपात्र रखते हैं, क्यों? बाद में अपात्र को पात्र करने के लिए 3 लाख की डिमांड है। मैं गए 14 साल से हमारे 22 लोगों का फॉर्म भर के 4 बार 4 सरकार गई, चारों बार फॉर्म भरा। जिसके पास पैसा था 3 लाख देने के लिए, उसमें से 12 अपात्र, जिसके पास पैसा नहीं वो अभी भी अपात्र। मैंने बोला कि भाई सीनियरिटी की वजह से मैंने सबका फॉर्म भरा है, इनका कैसा पात्र हुआ? कुछ नहीं होता है, क्योंकि मुख्यमंत्री हॉनेस्ट होना जरूरी है गरीबों के साथ। और यहाँ पे हमें ऐसा लग रहा था कि हमारे जो नए मुख्यमंत्री बाला साहब ठाकरे के सुपुत्र माननीय उद्धव जी ठाकरे साहब, जो मातोश्री नाम हमारे लिए एकदम हॉट टच है। हम जब विजयी होते थे रिपब्लिकन इनका जब ये था तो हमने भी झंडा घुमाया है। तृप्तिताई सावंत मैडम यहाँ पे है, जिन्होंने हमें हर टाइम सपोर्ट किया है। जो भी है आगे जाके हमारी बातें रखी है उनके कालकाल में। बट अभी हमने देखा है ना, कल हमने इतना बड़ा मोर्चा निकाला, हमारी क्या मांग थी कि भाई हमारी व्यथा इतनी गहरी है ना, अगर वो कोई सुनेगा और उस पर अगर कोई हमें न्याय देगा ना तो ये माननीय मुख्यमंत्री देंगे। तो हमने एक नारा लगाया कि भाई अब SRA के अधिकारी पे हमें विश्वास नहीं है। और जब उन्होंने बताया कि भाई मेरे हाथ में कुछ नहीं है, तरीके है, आप क्या करो, आप बांधकाम मंत्री के पास जाओ, जितेंद्र आव्हाड के पास साहब के पास गए, कोरोना के पहले गए। उन्होंने सीधा बोला, अरे यार ये बिल्डर की बात मत करो यार, बिल्डर भिखारी है। यानी क्या इसका राज क्या? यानी जहाँ पे बिल्डर पैसे वाला होगा, बिल्डर धनवान होगा तो ही तुम बात करोगे, नहीं तो बिल्डर भिखारी, तुम भिखारी। बिल्कुल, ये सभी मुद्दे हैं जिस तरीके से इन्होंने मुद्दे रखे। इनके अंदर जो मुद्दे हैं, अगर बात करें तो यह सारी योजना जो होती है वो ये होती है कि स्लम डेवलपमेंट, सीधी झोपड़पट्टी पुनर्विकास योजना जो मुख्यमंत्री के अंडर में होती है। और महाराष्ट्र में जिस तरह से इस स्कीम को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, अब इस स्कीम से कहीं ना कहीं लोगों का भरोसा उठता नजर आ रहा है। कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ प्रदीप शर्मा, IN24 न्यूज़, मुंबई।